तबीयत दी और मैं उसके गर्भ में उसकी तेज ज्वालाओं को कैसे सह सकता था, उससे मुझको कौन बचा सकता था। उस दिव्य ब्रह्मास्त्र की अग्नि से आपने ही तो मेरे प्राण की रक्षा की है। आप कहते हो मेरा क्या संबंध है उनसे? अरे मेरे वो जीवन दाता है, मेरे में प्राणनाथ हैं, मैं उनकी बाल लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। मेरे कन्हैया ने अपने मामा पे अनुग्रह कैसे किया, अपनी माँ पे कैसे कृपा की, जरा विस्तार से बतलाइए। तब हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक समय की बात है, इस धराधर पे, इस पृथ्वी पर कंस और जरासंध जैसे महापापी हो जाते हैं, तो इस पापियों के अत्याचार से पृथ्वी कांप उठती है। इतना अत्याचार करते हैं कंस और जरासंध कि पृथ्वी उनसे भयभीत होने लगती है और अपने आप को असुरक्षित समझने लगती है। तो तुरंत दिव्य गाय का रूप प्रकट करके पृथ्वी माता समस्त देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान के शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नेत्र बंद कर लो, भगवान का ध्यान करेंगे। तो भगवान का जैसे ध्यान किया कि भगवान ने ब्रह्मा जी के कानों में शब्द सुना दिए। कहते हैं आप जाओ, मैं वृंदावन धाम में, मथुरापुरी में मैं भी अपनी अर्धांगिनी, अपने श्री को लेकर के आने वाला हूँ, और जिससे समस्त पापियों से इस पृथ्वी को अभयदान करूंगा, पापियों का शोधन करूंगा। और आप लोग चिंता मत करें और पृथ्वी को आदेश दे देना, कहना कि जाओ, हम वसुदेव के यहाँ पर आने वाले हैं, वसुदेव के यहाँ अष्टम पुत्र के रूप में मैं आने वाला हूँ। और अकेले नहीं, अपनी श्री अर्धांगिनी को लेकर के विश्वानंदिनी बन करके हमारे श्री लक्ष्मी जी का जन्म होने वाला है। इसलिए समस्त देवताओं को जाओ सूचना कर दो। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, समस्त देवताओं को सूचना कर दिया कि जाओ, मेरे प्रभु आने वाले हैं, आप लोग भी अपनी अपनी अर्धांगिनियों को लेकर के भगवान के स्वागत के लिए मथुरापुरी में जाओ। जैसे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि समस्त छोटे से छोटे देवी देवता मथुरापुरी में प्रकट होने लगते हैं। मथुरापुरी में छोटे से छोटे देवी देवताओं का प्रकट उत्सव होने लगता है। तब हमारे सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी के जो राजा हैं, कौन है? उग्रसेन जी महाराज। बोलो राधे राधे। उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राजा हैं, पर उनका बेटा है कंस। इतना दुराचारी, इतना पापाचार में व्रत हो गया कि एक दिन अपने पिता को ही बंधन बना करके बंदी गृह में डाल दिया जाता है। वो तुरंत उस राज सिंहासन पर जाकर के बैठ जाता है, अत्याचार करने लगता है, दुराचारी करने लगता है। वो इतना पापाचार करता है कि समस्त प्रजा के अंदर उसका भय घुस जाता है और समस्त प्रजा यही सोचती है, ये राजन कितना दुराचारी, कितना दुष्ट है। चारों ओर उसकी अपकीर्ति होने लगती है। जब कंस को पता चलता कि मेरी प्रजा मेरी अपकीर्ति कर रही है, मेरे नाम को बदनाम कर रही है, तो उसने क्या एक राजनीति खेली कि अचानक से उसको अपनी बहन के ऊपर दृष्टि पड़ जाती, जो उसके चाचा की पुत्री है देवकी। देवकी के ऊपर, चचेरी बहन के ऊपर दृष्टि पड़ जाती है और विचार करने लगता है कि देखो मेरी बहन कितनी सयानी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है, मैं क्यों ना इसका विवाह कर दूं। मैं ऐसे इसके विवाह में उत्साह मनाऊंगा कि प्रजा में मेरे स्वभाव के प्रति परिवर्तन हो जाएगा, प्रजा के अंदर मेरे प्रति कुछ दयावान जागृत हो जाएगा, प्रजा हमको समझने लगेगी कि हाँ कंस अच्छा भी है। तो उसने ऐसी रणनीति की और अपनी बहन के लिए सुंदर वर को ढूंढने निकल पड़ता है और वसुदेव जी के साथ में रिश्ता पक्का करके आ जाता है। विविध विवाहों की तैयारियां मनाने लगते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं हमारे
दिव्य सुंदर वातावरण को सुनाते हुए दिव्य मथुरापुरी में कंस विवाहों की तैयारी करता है देवकी के विवाह के लिए। वसुदेव जी बारात लेकर के आते हैं, विभिन्न प्रकार से विवाह उत्सव मनाया जाता है। कंस रो रो करके देवकी की विदाई करने लगता है और क्या कहता है, हम अपनी बहन का रथ अपने हाथों से ही हाँकूंगा, किसी सैनिकों से नहीं चलवाऊंगा।